अरे भाई पीके की हवा टाइट है। पीके प्रशांत किशोर बहुत दिन बाद सुर्खी में है। जन सुराज के लिए जो मेहनत प्रशांत किशोर की है, भले रिजल्ट नहीं आया लेकिन अभी भी हवा टाइट है। चाणक्य जो है ना, वो अशोक को गढ़ सकता है लेकिन चाणक्य खुद शासक नहीं होता है। आला कमान के पास जो अथॉरिटी है उसके बाद बाकी लोग ना अथॉरिटी बटल रहता है। डीआईजी कार्मिक होंगे तो ये प्रशासनिक होंगे तो ये फलाना होंगे, समझ रहे हैं ना। हम पुलिस से तुलना कर लिए। लेकिन अब प्रशांत जी को लगा कि ना, हमको ना रहना है किसी पार्टी की, अपना पार्टी बनाना है। अब बोल बाल के तेजस्वी जी को नौवीं फेल है कि नहीं अतुल जी? यही नहीं बोलते थे पीके, नौवीं फेल क्या चलाएगा सरकार, वही रह तू बावन है तो तू पंडित है तो तू फलाना है तो तुम ईबीसी है ओबीसी है। इससे निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। चल चट्टा हमारे लगी ही ना ही दे धर के मसल देता है, लइकनो मसल देता है। मतलब तेल चट्टा को पनपने नहीं देगा लोग बिहार में। क्या समाचार? सब ठीक ठाक है ना? और आज क्या है बिहार में बताइए। बिहार में बाहर है, सम्राट कुमार का सरकार है, वो तो है, लेकिन आज खबर क्या है भाई? मतलब कुछ लीक से हट के खबर होना चाहिए ना, तब ना चर्चा परिचर्चा होता है। हमको तो बुझा रहा है कि आज पी के हवा टाइट है भाई। अरे भाई पीके की हवा टाइट है। पीके प्रशांत किशोर बहुत दिन बाद सुर्खी में है। आज एकदम बिहार के अखबार सब जो है ना, एकदम अखबार हो, नेशनल हो, लोकल हो, सब एकदम पीके को धर के एकदम पूरा एकदम सुर्खी में डाले अभी। मतलब प्रशांत किशोर के हवा अभी भी टाइट है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जन सुराज के लिए जो मेहनत प्रशांत किशोर की है, भले रिजल्ट नहीं आया लेकिन अभी भी हवा टाइट है। कम से कम मीडिया में तो हवा टाइट है। अब पब्लिक के बीच में क्या है नहीं है वो तो भैया लोग रिजल्ट से आंकता है ना। अब पिछला रिजल्ट में क्या देखे? पिछला रिजल्ट में गड़बड़ा गए थे, कोशिश किए। अब जिन सम्राट चौधरी पर सबसे ज्यादा निशाना साधे थे हैं, उनको मतलब बहुते बात बोले थे ना। अब बहुत बात बोले, घेरते रहे, तो सम्राटो चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। मतलब उल्टा हो गया। पीके जिनका भोंपू बजाए, मतलब उल्टा वाला भोंपू, तो भोंपुआ तो मतलब साउंड उल्टा कर गया। अब सम्राट चौधरी का कैरियर मतलब एकदम खाने वाला बात हो रहा था, लेकिन अब सम्राट चौधरी का कैरियर बन गया भाई। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब चलिए खबर में है छाए हुए प्रशांत किशोर कि भैया अगला इलेक्शन तक हम बिहार से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। अगला इलेक्शन में फिर एक बार जनता को बोलेंगे हेलो हाय, बिहार बदले के बा कि ना बदले के बा, हाँ बिहार बदलब कि ना बदलब, कोशिश करने में क्या दिक्कत है। हालांकि पिछली दफा भी प्रशांत किशोर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। गुड मॉर्निंग झा जी, बीके झा जी आ गए। एकदम वेरी गुड मॉर्निंग रहेगा। अब देखिए बतिया रहे थे पीके आज अखबार उखबार में पूरा छाए हुए हैं ना। वो आश्रम में चले गए, उन्होंने घर छोड़ दिया, नए घर में चले गए, हाँ है ना। अब वहाँ नए घर में रहेंगे, आश्रम में रहेंगे। साथ ही साथ जाते जाते भी कह दिए मुख्यमंत्री के लिए करोड़ों का आवास भी छोटा पड़ रहा है। मतलब अभी भी सम्राट चौधरी की छुट्टी काटने से प्रशांत जी चूक नहीं रहे हैं। प्रशांत जी हैं भैया रणनीतिकार, हैं है कि नहीं? लेकिन वो चीजवा नहीं समझते हैं। एक होता है कि चाणक्य जो है ना, वो अशोक को गढ़ सकता है लेकिन चाणक्य खुद शासक नहीं होता है कि नहीं? अब चाणक्य खुद बनते सम्राट तो इतिहास कुछ और होता ना। लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर सब स्ट्रेटेजिस्ट हैं, नो डाउट, अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में मास्टर हैं। और शुरुआत तो भैया भारतीय जनता पार्टी से शुरू किए थे, मोदी जी के साथ गुजरात से दिल्ली से फिर कोनो पार्टी ऐसा हमको ना लगता है कि जो इनका सलाह नहीं लिया है। अब अभी बिहार में भिड़ गए एकदम। पहले अब जदयू में भैया नीतीश जी लेकर पार्टियों में ले आए थे ना, चलिए आप स्ट्रेटेजी मत बनाइए, आप हमारे साथ रहिए।
लेकिन वो बाद में इधर उधर हुआ, जो राजनीति का 3-5 होता है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, काहे कि हैं अथॉरिटेरियन, मतलब जिनके ऊपर अधिकार वाले आदमी, कि हम अथॉरिटी में रहेंगे। और राजनीति में अथॉरिटी तो बटल रहता है ना भाई, आला कमान के पास जो अथॉरिटी है उसके बाद बाकी लोग में अथॉरिटी बटल रहता है। डीआईजी कार्मिक होंगे तो ये प्रशासनिक होंगे तो ये फलाना होंगे, समझ रहे हैं ना, हम पुलिस से तुलना कर दिए। लेकिन अब प्रशांत जी को लगा कि ना, हमको ना रहना है किसी पार्टी उटी में, अपना पार्टी बनाना है। इंद्रजीत जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रिया सिंह जी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो फिर पीके के बारे में इंद्रजीत जी बोल रहे हैं कि पीके केजरीवाल बनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, केजरीवाल दूसरे किस्म के जीव थे। केजरीवाल एनजीओ की राजनीति से आए थे, याद है ना, अन्ना वाला आंदोलन, हाँ, और उसमें भी बहुत सारे लोग साथ में थे, प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास, सब धीरे धीरे सबको किनारे लगाना, एक दूसरे को साथ लेके चलना। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी में लाख कोशिश हुई, बार कोशिश हुई कि प्रशांत जी के अलावा और कोई भी चेहरा दिखे, लेकिन सब प्रतीकात्मक ही रहे। प्रशांत जी की पार्टी में मतलब लोग तो जुड़े, पूरा एकदम पूरा बिहार धांग दिए थे भाई। अब मीडिया मैनेजमेंट जितना बढ़िया वो दूसरे के लिए नहीं करते होंगे, उससे बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट किए। और रुपया का तो कमी था नहीं भाई, वो तो बोलिए दिए कि हम दूसरा जगह से कमाते हैं, यहाँ लाके लगाते हैं, है ना। भले वो जो आईपैक है उससे वो कागजी तौर पर हट गए हैं, लेकिन दूसरा कंपनी अपना चला रहे ना जी प्रशांत जी। अब प्रशांत जी में ये वो चीज़ है। अब देखे ना, आज कौनो मीडिया है जो उनको अहमियत नहीं दिया है। तो यही है, मीडिया में छाए रहना है। अब छाए रहना है, उसके बाद अभी कोशिश करेंगे। हालांकि पिछला बार जो सिपाही लोग को बहाल किए थे, अपने साथ बहाल किए थे ना, बड़ा पाकेज पे सिपाही लोग था, ढेरे सिपाही को विदा कर दिया। फिर नया सिपाही बहाली होगा पीके के टीम में, अब नया सिपाही बहाली होगा, क्योंकि पिछला वाला सिपाही लोग उनके मनोनुकूल या रिजल्ट नहीं कर पाया, ठीक है। इन प्रशांत जी अभी भी बिहार में बदलाव की बयार लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिसको सबसे ज्यादा टारगेट किए उसी को धार गया इलेक्शन। अब सम्राट चौधरी को एकदम, मतलब कौनो मीडिया ऐसा था जहां नहीं प्रशांत जी सम्राट चौधरी के खिलाफ अपना ज्ञान दिए थे। देखिए क्या हुआ। खैर वो तो अच्छे है कि मतलब लग गया उनका बात। सम्राट चौधरी को वो कहता है ना कि मतलब पीके मतलब वो जितना बददुआ दिए वो दुआ में बदल गया। मंगल पांडे को बददुआ दिए, वो मंगल पांडे का भी बददुआ जो है वो मतलब फलीभूत नहीं हुआ। विधायक तो बनिए गए, हाँ ठीक है, मंत्री नहीं बने, चलिए तनी मनी गड़बड़ हो गया, लेकिन बाकी जहां तक गहराई किए, हाँ ये वो सबसे ज्यादा पीके के वार का प्रहार जो है इनको लग गया है। लालू जी के बाल बच्चा को लगा ना भाई। अब बोल बाल के तेजस्वी जी को 9वीं फेल है कि नहीं अतुल जी, यही नहीं बोलते थे पीके, 9वीं फेल क्या चलाएगा सरकार। अब बहुत तरह का बात बीच में आता है कि पीके अब जा रहे हैं, वो ऐसी हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, वो कांग्रेस के साथ तालमेल करेंगे। वैसे कुछ भी असंभव नहीं है, सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। राहुल गांधी को भी वो खटिया वाला राजनीति उत्तर प्रदेश में करवाए थे, और सब जगह मतलब है भाई, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बढ़िया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में इनका कोई जवाब नहीं है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में एक नंबर आदमी है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो प्रशांत किशोर की है उसको कहीं से आप नकार नहीं सकते। प्रशांत जी छाए हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अब प्रशांत जी अपने लिए स्ट्रेटजी कितना कारगर बना पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं। अब अपने लिए प्रशांत जी एकदम कारगर ढंग से व्यवस्था, देखिए कोशिश तो कर रहे हैं, पिछली बार भी किए, और देखिए पॉजिटिव सोच रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव सोच तो है ही। अब लेकिन बिहार के पब्लिक को आदत लग गया है ना भाई, जात पात एन्ने ओन्ने हैं, तू अहिर ह, तू बावन ह, तो तू पंडित ह,
तब तो फलाना है, तो तुम वो ईबीसी है, ओबीसी है, तो इससे निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब पॉलिटिक्स तो उसी के इर्द गिर्द नाचता है, जातीय समीकरण। अब वो जातीय समीकरण प्रशांत जी साध नहीं पा रहे हैं। प्रशांत जी कोशिश तो बहुत सकारात्मक की है, हाँ, लेकिन अब अपने जैसा लोग उनको खड़ा करना पड़ेगा। ये 5 साल जो है अपने जैसा आदमी खड़ा करना पड़ेगा, हाँ, जो समर्पित हो, जिसके मन में कुछ समर्पण हो। वैसे प्रशांत जी भी जानते हैं कि देश अजीब है भाई। मेट्रो मैन, हैं, मेट्रो मैन हरिहरन साहब थे ना, उनको केरल में लोग विधानसभा ने जीतने दिया था महाराज। यहाँ मतलब नेते टाइप चाहिए लोग को, यहाँ विद्वान नेता नहीं चाहिए, है कि नहीं। अब कह चलिए कोई बात नहीं, लेकिन प्रशांत जी बिहार में रुके रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि अभी कोशिश करते रहेंगे। मतलब ये जो आरोप लगाते थे ना लोग कि यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के चले जाएंगे, तो ठीक है, एक सशक्त, मतलब क्या कहिएगा, अभी राजनीति में सरकार में तो है नहीं, सिविल सोसाइटी के विपक्ष की भूमिका, कहते हैं ना, सिविल सोसाइटी विपक्ष की भूमिका प्रशांत जी निभाते रहेंगे। तो एक सशक्त सिविल सोसाइटी विपक्ष जरूरी है किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी समाज के लिए, क्योंकि सत्ता निरंकुश ना हो। लेकिन अब प्रशांत जी जो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में ये जो अभी काकरोच वाला जो नया शुरू हुआ है, काकरोच जनता पार्टी, व्यंग से एकदम बन गया कि लग रहा है कि एकदम हिलाइए देगा, यह जिसको जो मन हो रहा है लिख रहा है। लेकिन बिहार के लोग जो है, काकरोच जनता पार्टी बुझेगा कि तेलचट्टा साफ करेगा जी, हैं। बिहार के लोग हीट उट का इस्तेमाल करता है, कभी देखे हैं तेलचट्टा मारे लगी हीट, ना ना, सीधे धर के मसल देता है, लइकनो मसल देता है। मतलब तेलचट्टा को पनपने नहीं देगा लोग बिहार में। बिहार का मिजाज ही अलग है। बिहार का मिजाज जो है ना, बिहार का मिजाज जात वाला सतुआ से बाहर नहीं निकला। हालांकि नीतीश बाबू खैर उसी में कर उर के सरकार बहुत दिन एकदम बढ़िया से चलाए, प्रगति के पथ पर तो अग्रसर है बिहार, पहले वाला बात नहीं ना है जी। पहले जो था वो था, लेकिन अभी जो है उसमें अंतर है। अब ये सम्राट जी जो चला रहे हैं, अब सम्राट जी मतलब कितना बढ़िया से नीतीश जी के एक चीज को आगे ले जाते हैं, उसी से ना इनके सत्ता का पूरा चर्चा परिचर्चा होगा कि हाँ सम्राट जी सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यही ना होता है। चलिए कोई बात नहीं है, अब छाए हुए हैं प्रशांत जी, तो छाने योग्य हैं तब न छाए हुए हैं। अब बाकी तो जो सरकारी खेल खेला है वो तो चलिए रहा है, देखिए रहे ना। अब वो पता नहीं था मिड डे मील, तो हमको लगता है तिवारी जी को एकदम धर के रगड़ ले। अब छपरा में मिड डे मील में 3 क्विंटल चावल के गबन का मामला आ गया है। अब कभी सांप भात, कभी गोटी भात, कभी गबन, पता नहीं। लोग मास्टर साहब लोग जो है ना, लइकने के खाना पे नजर लगेले हैं। देखिए मंत्री जी संभालिए। वैसे तो मुख्यमंत्री जी टाइट है ये है, और काम धाम चलिए रहा है और चलते रहना चाहिए। बाकी बिहार रुकने वाला नहीं ना भैया, और बिहार के प्रति समर्पित लोगों की कमी भी नहीं। अब बिहार के प्रति समर्पित लोग ज्ञानी भी हैं। अब इतना बड़का बदलाव हो जाने के बावजूद अभी देखे ना, हाँ, बिहार पीके टाइट है, मतलब पीके का हवा टाइट है ना जी। प्रशांत किशोर का हवा अभी भी कम नहीं हुआ है भाई, उठा के देख लीजिए कौनो मीडिया में। मतलब पीके पीके पीके, मतलब पीके अभी घर भी बदल रहे हैं तो भी चर्चा का विषय है। तो दम तो है पीके में। और अतुल कुमार सिंह जी गुड मॉर्निंग। इंद्रजीत जी, चुनाव के नाम पर पीके बहुत आदमी से पैसा ठगे हैं। अच्छा बाप रे, ये सब तो पता नहीं। आप है कुछ प्रमाण उमाण है तो दीजिए ना, तब चर्चा किया जाएगा। ऐसे ये सब कहना सोशल मीडिया में शोभा नहीं देता है। अब है कुछ प्रमाण है। अब जैसे अभी देख रहे थे ना, अभी ये वो ब्रीफकेस वायरल करा रहा था लोग, हाँ यही है ब्रीफकेस जिसमें दिलाया था ललन सिंह और संजय झा को रुपया,
हैं, दिनेश बाबू का फोटोआ लगा के, उसमें क्या था, धोती और कुछ गिफ्ट था, मतलब वो अब उसको जो है अब रुपया वाला ब्रीफकेस थैली वैली बना दिया है लोग। अब जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरतिन देखी तैसी, वही ना भाई, जेकर जैसन सोच वैसने सोच, जैसन खाओ अन्न वैसने रहे मन। ये तो कहला ना जाता है जी। तब बाकी सब तो चलते रहेगा। अब वो जो ये सब इसको बोलते, कोची बोलते हैं जी, झकझूमर, हैं, नहीं होगा झकझूमर तो जिंदगी में मजा आएगा। अब फिर यही सब चलते 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 अब बाद में देखिएगा ना, बाद में फिर इलेक्शन आते आते, चुनाव आते आते दूसरे कहानी रहेगा। यहाँ लोग का मतलब उसमें, अरे भैया लोकतंत्र कहाँ से शुरू हुआ? बिहार से ना जी। अब बिहार से लोकतंत्र शुरू हुआ, जननी है भैया, हाँ, वैशाली गणराज्य। अब हम लोग सबको सिखाए पट्टी कि भैया कैसे चलना है, क्या करना है, और हम ही लोग जो है मतलब पीछे पड़ जाएंगे, नहीं ना। तो उसी में प्रशांत सरीखे मतलब स्ट्रेटेजिस्ट भी अपनी जगह बना रहे हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री